स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। पार्वतमा ने चावल साफ किए, घड़े को साफ किया। सूख के चावलों को घड़े में डाल। पानी डालने के पहले शंभुदास आया। आते ही आहार दीक्षा बताएगा सोच डर गई। डर सच होने की सूचना नहीं थी, पर झूठ होने का अवसर भी नहीं था, इसलिए चावलों को उबलते पानी में ना डालकर रुक गई। शंभुदास चमारों का पुजारी है। चमारों के उपकुल मदिगादास से संबंधित है। मदिगादास अमित निष्ठावान होते हैं। चमारों के यहाँ शुभ कार्यों का निर्वहन करने वाले पुजारी हैं। मदिरादास लोग वास्तव में चमारों के दास ही हैं। चमारों के राजा होने के काल में ये पुजारी वर्ग के थे। शुभ कार्यों का निर्वहन करने वाले ये ही थे। आर्यों के आने से क्रमशः पराजय होते होते एक समय के पालनकर्ता कारागार की सजा भुगत कर पीढ़ी दर पीढ़ी समाज से बहिष्कृत होने पर भी उनके दैवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पुजारी वर्ग जारी ही रहा था। मादिगादास उपकुल वाले हैं। चातुर्वर्ण्य वालों को एवं सवर्ण वालों के लिए वे अस्पृश्य ही हैं, पर चमारों के लिए वे गौरवनीय माने जाने लगे। कारण नियम निष्ठाओं के कारण, पूजा अर्चना आदि के कारण, शुभाशुभ कार्यों का निर्वहन करने के कारण, शुचि शुभ्रता की लगन से पालन करने के कारण, और सबसे प्रधान बात चमारों के प्राचीन वैभव का वर्णन करते हुए, वंश वृक्षों के बारे में प्रशंसा करते हुए, दानवीर कणों की आराधना करते हुए, सभी को आशीर्वाद देते हुए रहने के कारण उनकी बात को महत्व देते हैं। ब्राह्मण शूद्रों से जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह लोग चमारों से उस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये चमारों के पास भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन भात नहीं लेते हैं और ना ही खाते हैं। ये चमारों को पास नहीं आने देते हैं। ब्राह्मण इनको नहीं छूते हैं, पर यह ब्राह्मणों को भी नहीं छूते हैं। यह तो पता नहीं, पर यह ब्राह्मणों से दूरी अवश्य बनाए रखते हैं। ब्राह्मणों के रहने वाले विधि में वे नहीं जानते हैं। चमारों से काम होने पर जिस प्रकार ब्राह्मण चमार बस्ती के सरहद पर खड़े होकर जिस चमार की आवश्यकता है उसे खबर करते हैं, वैसे ही यह लोग भी ब्राह्मण विधि को जाकर आवश्यक काम करने के लिए उचित ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों से उनको क्या काम है। मादिगा दासों को अलग से कोई वृत्ति नहीं रहती है। वे केवल चमारों के अतीत का वैभव और वंश का इतिहास बताते रहते हैं। वह स्तुति की तरह होता है, अतः कल्पना का पुट भी होता है। कह कोई आलोचक उस दृष्टि से सुने तो लग भी सकता है। ये अधिक संख्या में नहीं होते हैं, क्रमेण कम होते जा रहे हैं। पहले की तरह भिक्षा को प्राप्त ना होना भी हो सकता है। बदली हुई परिस्थितियों में भिक्षाटन नामर्दगी की तरह बदल जाना भी हो सकता है। अंग्रेजों के आने से और इंग्लिश पढ़ाई सभी की पहुंच में होने के कारण इनके बच्चों का भी पढ़ लिख जाना हो सकता है। चाहे जो भी हो, मादिगा दास लोग चमार बस्ती में यदा कदा ही आते जाते रहे हैं।